हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरीन क्लासेस। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आई होप आज सुबह सुबह सबकी पूजा हो गई होगी, और अगर पूजा हो गई है तो क्यों ना अभी हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। सीआरपीसी चैप्टर नंबर 17 चार्ज, जिसमें दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज क्या है नहीं है वो चैप्टर 17 बताता है। और चैप्टर 17 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। ठीक है, मेंस में भी सवाल बनते हैं, प्रीलिम्स में भी बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे सेक्शंस जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहला इसमें देखिएगा, ये केवल एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ज्यादातर चैप्टर में क्या है, पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें दो पार्ट्स भी हैं। पार्ट ए फॉर्म्स ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, और पार्ट बी जॉइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है। ठीक है, तो पार्ट ए पहले हम लोग शुरू करेंगे, जहां पे सेक्शन नंबर 211 से लेकर 217 तक है, 211 से लेकर 217 तक है। और आज हम लोग सबसे पहला सेक्शन यानी सेक्शन नंबर 211 स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो उसमें बताया गया है, सेक्शन 211 में बात हुई है कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में। क्या क्या चार्ज में जो चार्ज फ्रेम होता है, ठीक है, चार्ज शीट बोलते हैं ना हम लोग, चार्ज शीट अलग है और चार्ज अलग है। शीट बना के पूरा दे दिया, चार्ज में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए तो वो डिफाइन करता है, वो प्रिस्क्राइब करता है सेक्शन 211 ऑफ सीआरपीसी, जो कि चैप्टर 17 है। तो थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पेशेंसली पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, समझ में आएगा। तो इसमें कुछ सबसेक्शंस हैं, 7 सबसेक्शंस हैं। ठीक है, 211 में सबसे पहला सबसेक्शन बात करता है एवरी चार्ज शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। जो भी चार्ज होगा ना उसमें वो दिया रहना चाहिए ऑफेंस के बारे में, कि कौन सा ऑफेंस किया गया है, चार्ज में कौन सा ऑफेंस के बारे में हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो एवरी चार्ज शैल स्टेट द ऑफेंस के बारे में लिख देंगे, स्टेट करेंगे कौन सा, अगर मर्डर है तो मर्डर या किडनैपिंग, जो भी है जिस तरह का चार्ज है वो उसमें मेंशन होना पड़ेगा। विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड, एक्यूज्ड को किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है वो मेंशन होना पड़ेगा। ठीक है, यह सबसेक्शन 1 बताता है सबसे पहला चीज। उसके बाद सेकंड सबसेक्शन बताता है इफ द लॉ गिव्स द ऑफेंस एनी स्पेसिफिक नेम, द ऑफेंस इन द चार्ज में बी डिस्क्राइब्ड बाय दैट नेम ओनली। सॉरी, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, चलिए अब देखते हैं। तो सेकंड बताता है कि अगर कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है, लॉ में अगर किसी ऑफेंस का स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है तो उस नाम से ही जो है उसमें चार्ज करना होगा, वो नाम डिस्क्राइब होना चाहिए। क्यों ये लाइट प्रॉब्लम कर रहा है आज, 1 मिनट। ठीक है, तो जो भी स्पेसिफिक नाम है उस स्पेसिफिक नाम से ही उसको वहां पे लिखा रहना चाहिए। तो लॉ जो भी नाम दे रहा है किसी ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम, द ऑफेंस इन द चार्ज में भी डिस्क्राइब, उस नाम से ही उसको डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। ऑफेंस का जो भी नाम है वही नाम से उसको डिस्क्राइब करेंगे। ये सेकेंड सबसेक्शन बताता है। अब आते हैं थर्ड सबसेक्शन के बारे में। वहां पे लिखा हुआ है इफ इट डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, अगर सपोज कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है तो क्या होगा, एज मच एज पॉसिबल उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि क्या ऑफेंस हुआ है, उसको उस हिसाब से लिखा जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा चार्ज में। ठीक है, अब सुनिए क्या लिखा हुआ है थर्ड सबसेक्शन में। If it does not give any specific name, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter, ताकि accused को नोटिस हो जाए कि किस मैटर के बारे में उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ही वो अच्छे से समझ पाएगा। तो अगर स्पेसिफिक नाम है तब तो स्पेसिफिक नेम से ही डिस्क्राइब करेंगे, जो कि सेकंड सबसेक्शन बताता है। और थर्ड सबसेक्शन बताता है अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एज मच एज पॉसिबल उसको एक कॉन्क्रीट अच्छे से समझाने का, डेफिनेशन देने का कोशिश करेंगे, ताकि अक्यूज को नोटिस मिल पाए कि किस मैटर के ऊपर उस पर चार्ज फ्रेम किया गया है। ठीक, अब आते हैं सबसेक्शन 4। लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। जो भी लॉ है, कौन से लॉ के तहत और कौन सा सेक्शन है उस लॉ में, वो सभी चीजें मेंशन कर देनी होगी। उसके बाद आता है सबसेक्शन 5, जहां पे बात हो रही है चार्ज विच इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ
टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। तो जो भी स्टेटमेंट है वो मतलब लॉ में जिस तरह से प्रेस्क्राइब है सारे स्टेटमेंट्स को वो फुलफिल कर रहा है तो ही वो चार्ज हम लोग उस पर डाल रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं। ये चीज होना चाहिए कि जो भी एक ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए सपोज इंटेंशन अगर जरूरी है किसी ऑफेंस में, तो उसमें जिस ऑफेंस का चार्ज हम लोग लगा रहे हैं उसमें भी अक्यूज का इंटेंशन है, वो सभी चीजें अगर फॉलो हो रही हैं तो वो सभी चीजें मेंशन करनी होगी उस पर्टिकुलर केस के तहत। ठीक है, तो ये हो गया सबसेक्शन 5। अब आते हैं सबसेक्शन 6 में, जहां पे बात हो रही है चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोड। जिस लैंग्वेज में कोड प्रिस्क्राइब करता है उसी लैंग्वेज में इट इज हियर बाय नोटिफाइड, जिस तरह से रहता है इन जनरली। ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली इस तरह से लिखते हैं ना श्वेत, हाँ इस डेट में यहाँ पे ऐसा चीज हुआ है, वो जो लैंग्वेज कोड प्रिस्क्राइब करेगा उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। उसके बाद आता है सबसेक्शन 7 जो कि लास्ट सबसेक्शन है, तो इसको भी ध्यान से सुनिए। अगर अक्यूज का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है, प्रीवियसली अगर वो कन्विक्ट हो चुका है, हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड इज लायबल टू एनहांस्ड पनिशमेंट। अगर सपोज पहले वो कन्विक्ट हो चुका है तो क्या होगा, सेकेंड टाइम में उसको एनहांस्ड पनिशमेंट होगा। ठीक है, और टू पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, या तो जो पनिशमेंट है उसी को एनहांस कर देंगे, बढ़ा देंगे, या कुछ दूसरे तरह का पनिशमेंट देंगे। सपोज एक ही ऑफेंस वो बार बार कमिट किया है तो दोबारा क्या करेंगे, सेम पनिशमेंट को बढ़ा देंगे या उसको रिगरस करेंगे थोड़ा, या डिफरेंट काइंड कर देंगे। सपोज पहले सिंपल इम्प्रिजनमेंट था, बाद में सेम ऑफेंस करने से हो सकता है उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको कर दे। तो ये सभी चीजें सबसेक्शन 7 में लिखी हुई हैं। For a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit। जो सभी चीजें प्रूव करनी जरूरी है, कोर्ट को लग रहा है ये सभी चीजें प्रीवियस कन्विक्शन के लिए भी प्रूव करना है, तो वो सभी चीजें वहां पे प्रूफ होगी। The fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge। जो वो भी फैक्ट था, डेट था, प्लेस था, प्रीवियस कन्विक्शन को लेकर के वो सभी चीजें भी इस चार्ज में मेंशन होनी चाहिए। एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड, अगर वैसा स्टेटमेंट ओमिट हो चुका है, द कोर्ट में एड इट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। तो कोर्ट जो है किसी भी टाइम में उसको ऐड कर सकता है। अगर ये सभी स्टेटमेंट अगर ओमिट हो चुका है, सपोज नहीं लिख पाया गया, तो कोर्ट जो है बाद में अलाउ कर देती है, किसी भी टाइम में उसको ऐड कर सकते हैं वो सभी स्टेटमेंट को बिफोर द सेंटेंस इज पास्ड, सेंटेंस पास होने के पहले। क्लियर। अब देखिए चार्ज जब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 में, तो इसका एक डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन कहाँ है वो भी ध्यान रखिएगा, वो है सेक्शन 2 का सबसेक्शन बी। 2B में चार्ज का डेफिनेशन दिया हुआ है, जहां पे बताया गया है चार्ज एज इंक्लूडिंग एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। एक हेड से ज्यादा अगर हेड है तो एक चार्ज का हेडिंग होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, तो वो बताता है सेक्शन 2B चार्ज के बारे में। ठीक है, द फॉर्म्स इन विच द चार्जेस में बी फ्रेम्ड आर सेट फॉर्थ इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कोड। ठीक है, CRPC के सेकेंड शेड्यूल में चार्जेस में बी फ्रेम्ड, ठीक है, होना चाहिए। तो ये काफी बार पूछा जाता है कि कौन से शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, अपेंडिक्स कहाँ पे, तो सेकंड शेड्यूल में। ये ध्यान रखिएगा चार्ज के बारे में। द पर्पज ऑफ ए चार्ज इज टू, अब पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ ए चार्ज इज टू टेल द अक्यूज को पता लगवाना है चार्ज क्यों बनाएंगे, चार्ज क्यों लिखेंगे। तो मेन पर्पज है चार्ज का कि अक्यूज को इन्फॉर्म करना, बताना एज प्रिसाइजली, जितना प्रिसाइजली और कंसाइजली हो सके एज पॉसिबल अबाउट द मैटर विथ विच ही इज चार्ज। कौन से मैटर को लेकर उस पर चार्ज किया गया है, अक्यूज को वो सभी चीजें बताना एज प्रिसाइजली एंड कंसाइजली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया पार्ट ए ऑफ चैप्टर 17 में कहाँ तक है, 211 से लेकर 217 तक, लेकिन 211 टू 214 में जो है बहुत अच्छे से क्लियर और एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे एक चार्ज को ड्रॉन करना होगा, कैसे चार्ज ड्रॉ करेंगे। तो 211 से लेकर 214 तक बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज को ड्रॉन अप करने के लिए। वैसे चार्ज जो है पार्ट ए का फॉर्म्स ऑफ चार्ज 217 तक है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस 218 से लेकर 224 में है। तो धीरे धीरे सभी चीजों को हम लोग कवर करते चलेंगे। अब 2-3 ऐसा ऑफेंस है जहां पे चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे 116 जहां पे इंक्वायरी हो रही है वहां पे चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 251 ट्रायल ऑफ समन केसेस में
चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा 251 और 263 सेक्शन में जहां पे समरी केसेस वेयर नो अपील लाइज, ऐसा समरी केसेस जहां पे किसी तरह का अपील लाई नहीं करेगा वहां पे भी चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तीन सेक्शन मैंने बताया आप लोगों को, सेक्शन 116, सेक्शन 251 और सेक्शन 263, ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जहां पे चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप इस वीडियो से आज आप लोगों को सेक्शन 211 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए चार्ज में, तो वो सभी चीजें सेक्शन 211 से कवर हो जाता है। इसके बाद आप लोग अच्छे से एक बार बुक भी रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थॉरोली, तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों को डेवलप हो जाएगी। इसके बाद जब कभी मन करे रिवाइज कीजिएगा और आपका 211 का काम खत्म। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आता है जरूर से एक लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच।